और भावी पीढ़ियों के लिए जल संसाधनों के सुरक्षा के उद्देश्य से फिर एक बार बड़े पैमाने पर जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। एक बार जोरदार तालियां इस अभियान के लिए, इस शुभारंभ के लिए। जल संरक्षण को एक सामाजिक आंदोलन का स्वरूप देने के उद्देश्य से प्रदेश की जनता और सभी की सहभागिता सुनिश्चित करना। मैं माननीय तुलसीराम सिलावट जी जल संसाधन मंत्री से अनुरोध करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत हमारे इस तुलसी के पौधे के साथ करने का आपसे सादर निवेदन। मेरा निवेदन आदरणीय सांसद महोदय से कि कृपया आप भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। मेरा निवेदन माननीय महापौर जी से कि हम सब की ओर से और इंदौर नगर निगम की ओर से, इंदौर शहर की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत इस स्वागत के हमारे पौधे के साथ करें। और प्रथम पंक्ति में विराजित सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन हम शब्दों के माध्यम से करते हैं। सभी मिलकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को स्वागत भाव समर्पित कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक शर्मा बबलू जी जो जलकारी प्रभारी हैं वो भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत कर रहे हैं। उन तक तुलसी प्रथम सभी के मन में स्वागत के भाव होते हैं जब नेतृत्वकर्ता मंच पर होते हैं, और मैं मन के भावों को स्वागत उद्बोधन के रूप में स्वागत भाव के लिए आमंत्रित कर रही हूं हमारे शहर के प्रथम नागरिक माननीय पुष्यमित्र भार्गव जी को कि वे आए और मन के भावों को स्वागत की वाणी के रूप में हम सबके लिए समर्पित करें। माननीय महापौर जी पुष्यमित्र भार्गव जी से मेरा सादर अनुरोध। बोलिए भारत माता की। देखिए हमारी सनातन संस्कृति की सबसे पवित्र धारा का अभियान है। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान मां अहिल्या की नगरी से हमारे जल शक्ति मंत्री सांवेर के स्थानीय विधायक माननीय तुलसीराम सिलावट जी मंच पर ही मौजूद, हमारे लोकप्रिय सांसद गंगा जी का अभियान और शंकर जी नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो माननीय शंकर ललवानी जी, माननीय सांसद, जरा ताली वाली बजाकर सब मेहमानों का अभिनंदन करें। इस अवसर पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी आपका भी अभिनंदन। इस्कान वाले महाराज जी आपको भी प्रणाम। माननीय विधायक मधु वर्मा जी हमारे वरिष्ठ नेता, माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी आपका भी अभिनंदन। माननीय पूर्व महापौर वर्तमान विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी आपका भी स्वागत अभिनंदन। इसी कार्यक्रम में मंच पर मौजूद 3 अध्यक्ष, 2 इंदौर के ग्रामीण और शहर और एक शहर अध्यक्ष उज्जैन के, माननीय मिश्रा जी, चावड़ा जी, संजय अग्रवाल जी इस जल गंगा संरक्षण अभियान में, हमारे इस मंच पर मौजूद माननीय हरिनारायण यादव जी, माननीय MIC के मेंबर, आपने इस कार्यक्रम के लिए आपका ही आयोजन है पूरा, आपका अभिनंदन। और मंच पर मौजूद क्षेत्र के पार्षद, मंडल के अध्यक्ष, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सारे अलग अलग दायित्ववान कार्यकर्ता, जोरदार ताली बजाकर सबका अभिनंदन कर दे। जल की महत्ता हमारी संस्कृति में कैसी है, पूजा पाठ कोई भी काम करो, अगर जल के माध्यम से संकल्प नहीं हुआ
तो पूजा पाठ भी पूरी नहीं होती। आप बताओ, बगैर खाए तो मर सकते हो, लेकिन बगैर जल पिए 7 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। ये परमात्मा की दया है। कई कई कारण से 5 तत्वों का शरीर, और ये तत्व आपस में भी ऐसे मिले हुए हैं कि एक दूसरे के बिना ये अकेले नहीं रह सकते। गीता के 13वें अध्याय में महाराज जी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के माध्यम से काफी अच्छे से विस्तृत रूप से हमारे शरीर के साथ परा और अपरा को भी समझाया गया है, जड़ और चेतन को भी समझाया गया है। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो इस्कॉन मंदिर के प्रांगण में भगवान कृष्ण और उनके अपने पूरे परिवार के साथ जलगंगा अभियान का शुभारंभ हो रहा है। इस अभियान के माध्यम से हमारी सभी माताएं बहनें भी बैठी है और भाई भी बैठे हैं। मैं गुड़ी पड़वा, चैत्र नवरात्रि, विक्रम संवत्सर, चेटी चांद सबकी आपको बधाई दे रहा हूं, सबको आपका अभिनंदन कर रहा हूं। हमारी सरकार के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, जिनके नेतृत्व में भारतीय संस्कृति की धारा विरासत से विकास की ओर लगातार आगे बढ़ रही है। कितना अच्छा लगता है, बनारस मां गंगा का किनारा और भगवान विश्वनाथ का धाम जगमगा रहा है। कितना अच्छा लगता है, अयोध्या मां सरयू का किनारा और भगवान राम का धाम आनंद से हिलोरे ले रहा है। बाबा महाकाल भी अपनी क्षिप्रा मैया के आशीर्वाद से, अपने क्षिप्रा मैया के साथ धार्मिक आध्यात्मिक राजधानी की तरह उसमें बड़ा योगदान अहिल्या महारानी की नगरी से आता है। हमको मालूम है नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। जितनी नदियां मध्य प्रदेश में, इतनी पूरे प्रदेश देश में नहीं है। 250 से ज्यादा नदियां मध्य प्रदेश से निकलती है। और संयोग ऐसा, हमारा कोई हिमखंड नहीं है, बर्फ का कोई पहाड़ नहीं है, कोई ग्लेशियर नहीं है, लेकिन वन आच्छादित इस रचनाओं से हम जल की समृद्ध धारा से न केवल न मध्य प्रदेश नर्मदा जी के माध्यम से, मध्य प्रदेश तो आनंद में है ही, पूरा निवाड़ मालवा और महाकौशल के साथ राजस्थान और गुजरात में भी आनंद की गंगा बह रही है। इसी के साथ जमुना जी के पहले चंबल के माध्यम से, इसी स्थान से इंदौर से जाना पाओ की पहाड़ी से निकलने वाली चंबल, जिसको वेत्रवती भी बोलते हैं, और यहां से आगे बढ़कर गंभीर, छिपरा सबको समाहित करते हुए चंबल खसकती हुई आगे चंबल के इलाके से निकल करके यमुना जी में जाती है और यमुना जी गंगा जी की धारा को समृद्ध करती है। हमारे लिए नदियां शरीर के नाते से अगर मानो तो मानव शरीर में जैसे रक्त वाहिनियां हमारे शरीर को जीवन देती है, ऐसी नदियां पृथ्वी माता की धमनियों की तरह काम करती है। ये उसी प्रकार से जीवन देती है जिसके आधार पर ये प्रकृति का, परमात्मा का ये आशीर्वाद, ये ब्रह्मांड में ईश्वर की सृष्टि अद्भुत रहती है। हमारे लिए आज के इस अवसर पर जो जड़ में है वो चेतन में है। इसलिए हमारे लिए तो आदि काल से जल का महत्व बताने की जरूरत नहीं। हमारे अपने परिवार में बड़ा बूढ़ा बच्चा सभी कोई अगर अपने जल के स्रोत के बारे में जब भी मन में भाव लाता है तो पवित्र भाव लाता है। विवाह भी हो और गंगा जी का पूजन नहीं हो तो अधूरा रह जाता है। गंगा जी का कलश नहीं हो तो नवरात्रि अधूरी रह जाती है। कहां कहां देखे, हर स्थान पर जल का महत्व है। इसलिए अच्छा काम करके अपनी गृहस्थी के साथ जीवन भी सफल करना है तो राजा महाराजा के काल के समय तब से कुएं, बावड़ी, तालाब अहिल्या महारानी ने और उज्जैन के सिंधिया महाराज ने, विक्रमादित्य ने, राजा भोज ने हर काल हर समय अपनी जल की महत्ता के बलबूते पर ये इसी प्रकार की सौगातें दी है। माननीय प्रधानमंत्री ने भी जल संचय अभियान के माध्यम से देश भर में जल के स्रोतों पे काम करने का निर्णय किया है। इसीलिए बीते 3 साल से हम तीसरे साल में प्रवेश कर रहे हैं। गए साल अगर अकेले इंदौर की बात करता हूं, नगर निगम के माध्यम से
आपने 11 तालाब के गहरीकरण और पुनरुद्धार का संकल्प लिया था। ताली बजाओ, 11 के 11 कामों में प्रगति हुई। ये हमारे इंदौर का रिकॉर्ड है। प्राचीन कुएं का पुनरुद्धार वो आपने 488 लिया था, 282 पे काम हुआ। प्राचीन बावड़ियां, मैं आया था उस बावड़ी के लिए, कितना अच्छा लगता है। बावड़ी कब बनाई होगी मालूम नहीं, लेकिन इतनी सुंदर बावड़ी बनी हुई, उसका जीर्णोद्धार कराया। 21 बावड़ियों का आपने जीर्णोद्धार कराया। तालाब भगवान के आशीर्वाद से, ये जल स्रोतों के माध्यम से हमारा ये जीवन आनंद में है। इसलिए कहा गया है, जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। इसमें कोई शंका नहीं, आने वाले समय में भी इसी प्रकार का आनंद बढ़ता जाए। इसीलिए हम और आप मिलकर के जलगंगा संरक्षण अभियान के लिए हमारी सरकार ने भी तय किया। पहले 30 दिन का अभियान चलाया, गए बार 120 दिन का था, अब की बार 139 दिन का है। जोरदार अभिनंदन। पूरे 3 महीने तक हरेक पूरे प्रदेश के सभी जिलों में, सभी संभागों में, सभी विधानसभाओं में, हर वार्ड तक, नगरीय निकाय में और गांव में, पंचायत तक 2,500 करोड़ रुपए का हमने अपना राशि रखी है। और पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन हर स्थान पर पूरे गर्मी के, अब गर्मी एक तरह से प्रारंभ हो गई है, तो आज से लगाकर गंगा दशमी तक हमारी सरकार ने सभी त्योहारों को जोड़ करके विकास के सारे आयामों को इकट्ठा किया है। इसलिए गुड़ी पड़वा से गंगा दशमी तक, और गंगा जी का नाम लेते ही हमारे लिए तो आनंद की वर्षा हो जाती है। गंगा जी पे कितने गाने बने, कितना आनंद आता है, लेकिन गंगा जी के माध्यम से हम अपने इस पूरे देश की संस्कृति को धन्य मानते हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सबका अभिनंदन करता हूं। और यहाँ आज 22 करोड़ की लागत से लगभग बिलावली तालाब 12.5 करोड़ से ज्यादा, लिम्बोदा तालाब 4.25 करोड़, छोटा सिरपुर तालाब लगभग 4.25 करोड़, और अमृत 2 के माध्यम से छोटा सिरपुर, बिलावली, ऐसे अलग अलग सब कामों के लिए, और इन तालाबों के निर्माण के साथ ये पूरी रचना बनाने के लिए लगभग 22 करोड़ के कामों का आज शुरुआत हुई है। मैं आज के इस अवसर पर चैत्र नवरात्रि में आज आपको पुनः बधाई भी देता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। लेकिन जलगंगा संवर्धन अभियान केवल मैं भाषण दे दूं और आप घर जाकर के आनंद करो, इसलिए नहीं है। हमारा और आपका मिलकर ये आनंद मनना चाहिए। इसलिए लाडली बहनाएं बैठी है, जोरदार ताली बजाओ लाडली बहनाओं के लिए भी। और नर्मदा जी के माध्यम से किसान की खेती भी समृद्ध हुई, और इंदौर तो जो करता है वो सबसे अलग ही करता है। जोरदार अभिनंदन हमारे सभी किसान भाइयों बहनों के लिए भी। थोड़ा सा आपके सबके साथ एक विनम्रता के साथ निवेदन भी करना चाहता हूं। आज के जमाने में ये आधुनिक संसाधन अपने को बहुत जीवन में आनंद देने के लिए है। बिजली के माध्यम से एसी चलता है, आनंद देता है, लेकिन खिड़की दरवाजे बंद करने के साथ भविष्य की कई चुनौतियों पे भी हमको ध्यान देने की जरूरत है। जो बिजली के सर्किट, पाइप की लाइनें पुरानी अगर हो गई हो, कमर्शियल लाइन हो या अपने उपभोक्ताओं की लाइन हो, इसको समय समय पे चेक कराते रहो। आजकल बिजली की भी कार इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में आ गई है, बड़ी चुनौती हो गई है। गरम गरम गाड़ी ला करके अचानक आपने उसको चार्जिंग पे लगा दिया तो कल क्या होगा मालूम नहीं। मैं इसका जानकार तो नहीं हूं, लेकिन ऐसी कई खतरों से हमको सावधान रहने की जरूरत भी। खिड़की दरवाजे रात की सारी अपनी चिंता प्रॉपर करते हुए आप भी सुरक्षित रहो, परिवार भी सुरक्षित रहे। ऐसे सारे मामलों में सरकार भी साथ में। मुझे बड़ा दुख हुआ कल यहाँ एक घटना में हमारे अपने परिवार के कई लोग काल कवलित हुए, लेकिन आने वाले समय में इसके विद्वानों से मिलकर के भविष्य के दृष्टि से और क्या क्या बचाव के साधन हो सकते हैं वो सब भी रखेंगे। लेकिन आज तो नवरात्रि का दिन भी है और विक्रम संवत का सम्राट विक्रमादित्य को स्मरण करने का दिन भी है। विक्रमादित्य को याद करते तो विक्रमादित्य की वीरता, गंभीरता,
दानशीलता, लोकप्रियता, इतिहास की वो सारी घटनाएं, जब एक ऐसा राजा जो जनता के लिए जीता है और जनता के लिए ही आदमी तो आदमी भूत को पकड़ लाए, वो है विक्रमादित्य। जोरदार अभिनंदन करो। वो विक्रम संवत 2083, इसकी भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। होंगे कोई और जिनके संवत और सन वो अपने किसी देवता देवी के जीने मरने से शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृति तो ये पुरुषार्थ की संस्कृति है, पराक्रम की संस्कृति है, आनंद की संस्कृति है, उत्सव की संस्कृति है। और हमारा साल नए साल के साथ हमारे कहने से नहीं, ये ब्रह्मा जी के माध्यम से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो उत्पत्ति में क्या मनुष्य और क्या हमारी प्रकृति सब आनंद मनाते हैं। तो जैसे ही फाग आता है, होली का रंग छा जाता है, बसंती ऋतु का आनंद आ जाता है, ऐसे में हमारा नया साल आता है, यह आनंद लाता है सबके जीवन में। 6 ऋतुओं में से ऋतुओं का राजा कोई है तो बसंत है। और ये कालगणना का महत्व भी है। कालगणना का महत्व हमारे अपने ऋषि मुनियों के माध्यम से, हमारे बोलने से नहीं। अपने मौसम तो 3 हो सकते हैं, लेकिन ऋतुएं 6 है और माह 12 है, क्योंकि हम पूर्णिमा से पूर्णिमा महीना मनाते हैं और अमावस से अमावस दक्षिण में मनाते हैं। लेकिन अमावस और पूनम का हिसाब भी हमारे पास है। 15-15 दिन का पखवाड़ा, और 15 दिन के पखवाड़े में भी इस सूर्योदय से सूर्योदय तक का हमारे बाल बच्चों के विवाह संस्कार के मंगल मुहूर्त भी इन तिथियों के आधार पर मनाए जाते हैं। जब तिथियों के आधार पर मनाए जाते हैं तो ये मंगल तिथियां हैं, इसलिए इन त्योहारों की मंगल कामना होना चाहिए। तो जोरदार अभिनंदन करो अपनी गुड़ी पड़वा की मंगल कामना। भाषा में समृद्धि बहुत है, तो जाने अनजाने हमारे मुंह से इन त्योहारों पे शुभकामना निकल जाती। शुभकामना का मना नहीं है, लेकिन सच्चे अर्थों में असली घी को डालडा घी मत बोलो, ये असली घी का मजा है। इसलिए असली घी मंगल कामना के बलबूते पर है। शुभकामना भी होती, लेकिन शुभकामना कब होगी? कोई किसी को अचानक जन्मदिन की शुभकामना देना हो, कोई इंटरव्यू हो, साक्षात्कार हो तो शुभकामना दे दो, कोई यात्रा पे जा रहा तो शुभकामना दे दो। लेकिन जो मंगल तिथियों से पर्व बनते हैं, रामनवमी, जन्माष्टमी, दिवाली, दशहरा, नवरात्रि, होली, ये सब मंगल तिथियां हैं, इसलिए मंगल पर्व है, इसकी मंगल कामना होना चाहिए। और पर्व और त्योहार में भी अंतर है। त्योहार और मंगल पर्व में अंतर। मंगल पर्व मतलब उपवास करना। हमारे मालूम है नवरात्रि पर्व है, इसलिए उपवास होगा। जन्माष्टमी पर्व है, इसलिए उपवास होगा। रामनवमी पर्व है, इसलिए उपवास होगा। लेकिन होली दिवाली का तो आनंद है, उस दिन खूब खाओ। ये त्योहार का मजा हमारी संस्कृति देती है। हमको इस आनंद को भी जीना है और ये जानकारी भी रखना है। आइए, जलगंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत के साथ मैं प्रदेश भर में एक साथ ये अभियान की शुरुआत हुई, इसकी शुभकामना देता हूं। और अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। मैं इसकी शपथ करा करके हमारी और आपकी मन, वचन और कर्म से जल की एक एक बूंद संचय करने का संकल्प कराता हूं। तो अपना स्थान खड़े होकर के और हाथ अपने हृदय पे रख लें और सब संकल्प करें अपने अपने स्थान पर। मैं शपथ लेता हूं कि मन, वचन और कर्म से जल की एक एक बूंद का सदुपयोग करूंगा। जल की बर्बादी व्यक्तिगत रूप से और परिवार के स्तर से नहीं करूंगा। अपने घर और अपने शहर में जल की बर्बादी
नहीं होने दूंगा। जल ही जीवन है, जल है तो कल है। इस मूल मंत्र के साथ जल संरक्षण के प्रति शहर के लोगों को जागरूक करूंगा। प्राचीन जल स्रोतों को साफ रखने और उसके आसपास सफाई रखने के लिए खुद प्रयास करूंगा और लोगों को प्रोत्साहित करूंगा। जल है तो भारत माता की, गंगा माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और कार्यक्रम का अंतिम सोपान आभार व्यक्त करने के लिए निवेदन अभिषेक शर्मा बबलू जी से। सभी को नमस्कार। आज के इस जल गंगा संवर्धन अभियान में उपस्थित हम सभी के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मोहन यादव जी, लोकप्रिय मंत्री, यहाँ के विधायक।